हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आया हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने एक वादा किया था कि मैं आप लोगों को आर डी शर्मा का एमसीक्यू तो डाल दिया हूँ, लेकिन हाँ, उसका जो मेन बुक है आर डी शर्मा का, उसका मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा। तो देखिए, आर डी शर्मा का जो पहला चैप्टर है वो भी नंबर सिस्टम है, आर एस अग्रवाल का भी नंबर सिस्टम ही था, और रियल नंबर था हम लोगों को आईआईटी फाउंडेशन का। लेकिन पहला चैप्टर नहीं, मैंने जो पहला चैप्टर पढ़ाया था, मतलब चैप्टर 3 आर एस अग्रवाल का था, ठीक ना। तो मैंने तो पढ़ाया था, तो इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था। तो इसमें भी सेम चीज़, मतलब देखिए, नेचुरल नंबर ये नहीं ना है कि इस बुक में अलग दिया उस बुक में अलग दिया, नहीं, सब में तो एक ही दिया हुआ है। बस क्या किया है कि वर्ड्स जो है वो इधर उधर कर दिया, मतलब शब्दों का, मतलब दूसरे दूसरे शब्दों को लाकर हम लोगों को बस थोड़ा अर्थ वही है, बस शब्द बदल दिए गए हैं, बस वो है इसमें। और बस क्वेश्चंस अलग अलग हैं। तो मैं पहले आपको बुक दिखला देता हूँ, क्योंकि बहुत देर हो गया अभी तक मैंने बुक नहीं दिखलाया आप लोगों को। हाँ, तो यही आपका बुक है। तो मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था शॉर्ट्स में, जिसमें मैंने आप लोगों को पूरा बुक दिखा दिया था। यही आपका कंटेंट्स है, नंबर सिस्टम है पहला चैप्टर, जिसमें हम लोग को टोटल 1.8 एक्सरसाइजेज है। तो नहीं, 1.8 एक्सरसाइजेज नहीं, 1.8 इंट्रोडक्शन है, ये मतलब टॉपिक्स है 1.8, ठीक ना। तो ये आपके एक्सरसाइजेज हैं, मतलब चैप्टर्स हैं। तो आज मैं आपको चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 बताऊंगा। मैंने तो सोचा था कि डायरेक्ट मैं एक बार में 3 एक्सरसाइज बता दूं, लेकिन देखिए, अगर मैं एक बार में 3-3 का बनाता हूँ ना वीडियो, तो क्या होता है कि उससे क्या होता है कि मतलब टाइम ज़्यादा हो जाता है। और बच्चे क्या करते हैं कि उन वीडियोज़ को ना देख नहीं पाते, मतलब वीडियोज़ बहुत लंबा होता है, तो वो ना देखना तो चालू करते हैं, लेकिन तुरंत पढ़ते पढ़ते ना वो बोर हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा कम कम मिनट्स का वीडियो बनाऊंगा ना, तो उससे वो जल्दी जल्दी देखेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, उन्हें मज़ा भी आएगा और तुरंत तुरंत अगला वीडियो देखेंगे। तो मैंने इसीलिए बस 1.1 का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम मतलब हम लोग समझ लेते हैं। नंबर सिस्टम मतलब क्या होता है। नंबर सिस्टम में आपको देखिए, नंबर्स के बारे में आपको दिया रहेगा सबसे पहली बात। अब नंबर्स के बारे में मतलब क्या, तो नंबर्स आपको होते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। नेचुरल नंबर मतलब ऑल काउंटिंग नंबर्स विदाउट जीरो, और होल नंबर मतलब ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, ठीक है। तो फिर इंटीजर्स मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड ज़ीरो। रैशनल नंबर मतलब नंबर विच इज़ इन पी बाई क्यू फॉर्म, वेयर क्यू इज इक्वल्स टू नॉट ज़ीरो एंड देयर इंटीजर्स, yes. And one more thing was that irrational number which are not terminating, and one more was there that real number, mixture of rational and irrational number. Okay, so I hope that you all have understood. तो देखिए, इसमें क्या क्या था ना कि मतलब रैशनल नंबर, इस बारे में तो मैंने आपको बता दिया, और वो सब ना आपको इसमें बहुत जल्दी मतलब आगे की एक्सरसाइजेज में ना आपको बहुत काम आएगा। आपको रेशनलाइज करना होगा, तो डिनोमिनेटर आपका जो होगा वो इरेशनल होगा, और आपको वो जो डिनोमिनेटर इरेशनल है ना, उसी से आपको इनटू करना रहेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तब जाके आपको रेशनलाइज होगा। अगर आपको साइन पॉजिटिव में रहेगा इधर, तो नेगेटिव से इंटू करना रहेगा, नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव से इंटू करना रहेगा साइन। बस इतना आप लोगों को समझना है, आपका नंबर सिस्टम पूरा खत्म हो जाएगा। एक और चीज़ रहेगा कि आपको नंबर लाइन पे शो करना रहेगा, तो वो आप सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन एक रहेगा, और एक कंपास प्रोटेक्टर की मदद से होगा। तो उस सब का वीडियो मैं आपको अपलोड करूँगा, वो सब बहुत ईजी है। तो जब सबसे पहले चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1 में। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हम लोग को बताना है कि क्या जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं क्या वो सही है या गलत, और हम लोगों को उसके बारे में रीजंस भी देने हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। क्या बताना है हम लोगों को कि क्या जो होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। मैंने ये आपको बताया है होल नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो नहीं, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। अब वो क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैं आप लोगों को अच्छे से लिख के बताता हूँ। मैं बुक को साइड में रखता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या बोला था कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो हम लोग लिखेंगे नो, फॉल्स, फॉल्स, और लिखेंगे नो एवरी होल नंबर इज नॉट अ natural number
बिकॉज होल नंबर कंसिस्ट ऑफ ज़ीरो बट natural number कंसिस्ट नहीं कंसिस्ट तो नहीं करता है natural number we can write that natural number did not consist, या हम लोग ये भी लिख सकते हैं natural number starts with 1 means natural number starts with 1 and whole number consists of 0 means whole number starts with 0 but natural number starts with 1. That's why every whole number is not a natural number. Okay, then another question is saying that every integer is a rational number. क्या सभी इंटीजर जो है वो रैशनल नंबर है? तो हाँ, सभी इंटीजर जो है रैशनल नंबर है. वो कैसे? क्योंकि देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि जो रैशनल नंबर होते हैं रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन p/q फॉर्म एंड दे आर इंटीजर्स. है ना, हम लोगों ने पढ़ा है ना कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और वो इंटीजर्स होते हैं जो नंबर होते हैं. इतना तो हम लोगों ने पढ़ा है. तो जब वो इंटीजर्स होते हैं तो क्या वो रैशनल नंबर इंटीजर होगा कि नहीं? हाँ, ज़रूर होगा. अब बोल रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर. क्या सभी रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं? नहीं. क्यों? देखिए जो इंटीजर होते हैं ना वो रैशनल नंबर होते हैं क्योंकि रैशनल नंबर कंसिस्ट ऑफ इंटीजर. बट इंटीजर जो होता है हम लोगों का वो रैशनल नंबर कंसिस्ट नहीं करता है. समझे? देखिए मतलब इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, मतलब जो रैशनल नंबर है वो तो इंटीजर रखते ही अपने अंदर क्योंकि रैशनल नंबर तो इंटीजर होते हैं. लेकिन जो इंटीजर होते हैं वो तो नेगेटिव साइन के होते हैं, वो रैशनल होंगे. एवरी रैशनल इज इंटीजर नहीं, क्योंकि जो रैशनल नंबर होते हैं ना वो आपको पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और इंटीजर सिर्फ मिक्सचर होता है उसका. समझ रहे हैं ना? तो ये आपको समझना है. यहाँ पर तो हम लोग लिखेंगे एवरी वी कैन राइट डेट फॉल्स. पहले तो हम लोग फॉल्स लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे रैशनल नंबर कंसिस्ट ऑफ इंटीजर नॉट इंटीजर और कंसिस्ट रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर कंसिस्ट CUN consists integer not integer consist rational number. तो देखिए जो रैशनल नंबर होता है ना वो इंटीजर्स को कंसिस्ट करते हैं. और देखिए रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है लेकिन इंटीजर p/q के फॉर्म में लिखाएगा. हाँ लिखाएगा, -3/2 ये सब लिख सकते हैं लेकिन उसका ये प्रॉपर्टी नहीं है. समझे? और रैशनल नंबर का वो प्रॉपर्टी है, उसके कारण भी हो सकता है हम लोगों को वो रैशनल नंबर फ्रैक्शन है एक तरह से. समझे? रैशनल नंबर इज अ टाइप ऑफ फ्रैक्शन एंड इंटीजर इज अ नेगेटिव पॉजिटिव नंबर मिक्सचर है. तो इससे भी आपको अनुमान लग सकता है. समझे? तो आप वो भी लिख सकते हैं. अब आगे आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विथ 1. नेचुरल नंबर इज अ काउंटिंग नंबर विच स्टार्ट्स विथ 1 एंड एंड्स टिल इन्फिनिटी बट होल नंबर कंसिस्ट ऑफ 0. है कि नहीं? तो आप ये लिख सकते हैं. वैसे आपको बोल रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो हम लोग लिखेंगे सॉरी फ्रेंड्स ये बोला था कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. हाँ, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बिकॉज होल नंबर स्टार्ट्स विथ 0 एंड कंसिस्ट नेचुरल नंबर.
देन एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ये आपको याद रखना है। देखिए अभी मुझसे मिस्टेक हो गया था, लेकिन मैंने फिर से क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे याद आ गया। अब दूसरा फिर बोल रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सभी इंटीजर जो है वो होल नंबर है? नहीं, क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं ना वो कंसिस्ट क्या करते हैं, मतलब देखिए इंटीजर जो होल नंबर होते हैं वो इंटीजर्स को नहीं कंटेंट करते हैं, इसीलिए जो होता है ना इंटीजर वो होल नंबर नहीं है, समझे। होल नंबर क्या है? जीरो से लेकर काउंटिंग नंबर, और इंटीजर्स नेगेटिव नंबर का भी उसमें आता है, इसलिए होल नंबर जो है ना वो इंटीजर्स नहीं है, मतलब इंटीजर्स होल नंबर नहीं है। होल नंबर इंटीजर है लेकिन इंटीजर होल नंबर नहीं है। फिर बोला है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रैशनल नंबर होल नंबर है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए रैशनल नंबर पी फ्रैक्शन के फॉर्म में है और होल नंबर वैसे ही नॉर्मल नंबर है, जिस जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर आपको बोल रहा है ना कि इज जीरो इज अ रैशनल नंबर, तो हम लोग लिखेंगे यस। तो वहाँ तक का मैंने आंसर नहीं लिखा क्योंकि देखिए मैंने आपको डिक्टेट कर दिया, आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं, इंग्लिश में ही मैंने डिक्टेट किया है। अब देखिए मैं लिखने लगता है तो वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और इसमें ये छोटा सा ट्रू फॉल्स है, इसीलिए मैंने उतना बताया नहीं, बस मैंने बता दिया। अब दूसरा बोल रहा है ना कि इज जीरो इज अ होल नंबर। यस लिखेंगे यस। जीरो इज सॉरी फ्रेंड्स, यस ये पूछा था कि जीरो इज अ रैशनल नंबर, देन वी विल राइट यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। अब वो बोल रहा है कि कैन यू राइट इन पी बाई क्यू फॉर्म। यस, पहला का ये हो गया आंसर। इसका दूसरा क्वेश्चन यस वी कैन राइट जीरो एस पी बाई क्यू फॉर्म। बोल रहा है कि पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो हाँ लिख देते हैं 0/11, है कि नहीं। बस अब देखिए आंसर में भी आपको यही दिया हुआ है कि नहीं। अब देखिए आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। अब हम लोगों को ना 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है 1 और 2 के बीच में। तो देखिए अगर एक रैशनल नंबर फाइंड करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, x मान लेते 1 को, y मान लेते 2 को, और 1/x+2 1/2x+2 वाला ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। लेकिन नहीं, इसमें हम लोगों को 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम लोगों ने देखिए स्केल देखा, हम लोगों ने तो देखा है ना, उसमें क्या क्या रहता है, 1.1 रहता है, 1.2 रहता है, 1.3 रहता है, 1.4 रहता है, 1.5 रहता है, सॉरी फ्रेंड्स। हाँ, तो ये जो नंबर्स है ना ये रैशनल नंबर हैं, है कि नहीं, क्योंकि इनको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, इसको हम लोग ना पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं पॉइंट हटाएंगे तो ये जो नंबर्स है ना वो 5 रैशनल नंबर है, किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में। अब हम लोग को बोल रहे हैं ना कि फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब 3 and 4 के बीच में बताना है, किसके बीच में, 3 and 4 के बीच में। तो 3.1, 3.23, 3.241, 3.2, 3.7, 3.8, तो ये सब आपके जो नंबर्स हैं ये सब हैं आपके 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब आपको लास्ट क्वेश्चन आपका इस एक्सरसाइज का पूछ रहा है कि फाइंड 5 नंबर रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। अब 3/5 आ गया एंड 4/5 आ गया। अब देखिए अब इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है ना वो सेम है कि नहीं, 3/5 and 4/5। तो हम लोग क्या करेंगे ना फ्रेंड्स कि इस डिनोमिनेटर्स को ना एक्सपैंड करेंगे। अब एक्सपैंड कैसे करेंगे, तो हम लोगों ने इन दोनों में ना 10 से इंटू कर देंगे, सिंपल। तो 3/5 इंटू 10 कर देंगे और ऊपर भी 10 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 30/50 आएगा ना। वैसे ही 4/5 को भी 10 से इंटू करेंगे तो 40/50 आएगा ना। अब हम लोग क्या इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, हाँ। तो हम लोग लिख देंगे 31/50, 38/50, 36/50, 34/50, 33/50। अब आपके ये बुक से आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि देखिए रैशनल नंबर जो होते हैं ना, कोई भी अंक, मतलब देखिए
1 से लेके 2 तक के बीच में इन्फिनिटी रैशनल नंबर्स है। मतलब आप लोग ना काउंट भी नहीं कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए 1 और 2 के बीच में बोलते तो हम लोग लिख सकते थे 1.111326459876 कुछ भी लिख सकते थे, समझे फ्रेंड्स, क्योंकि वो 1 के से लेकर 2 के बीच में ही वही नंबर आएगा। तो हम लोगों को ना पता है कि एक नंबर से लेकर दूसरे नंबर तक में कितना रैशनल नंबर्स है, इन्फिनिटी रैशनल नंबर है। तो ये मैंने एक और प्रॉपर्टी आपको बता दिया। तो आप लोगों को ये सब याद रखना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीडियो आपको NCERT का आएगा, उसके बाद आपको RS अग्रवाल, फिर RD शर्मा और पियर्सन। तो इस तरह से आपको ना एक रूटीन बनेगा। मैं आपको रूटीन बना के भेज दूंगा कि हर मंथ कैसे कैसे वीडियोज आएंगे, और मैं उस पर बहुत ज़्यादा कोशिश करूंगा कि आपको उसी तरह से मैं वीडियो डालूँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू। क्योंकि अब ज़्यादा बुक हो गए हैं तो मैं आपको थोड़ा टाइम टेबल से वीडियो डालूंगा और रेगुलर रहूँगा जैसे मैं बहुत पहले रहता था। तो थैंक यू।